हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट एंड मैं हूं सुमित लूथरा, योर मैथमेटिक्स मेंटोर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले बताने आया हूं बेटा। तो अक्सर देखा जाता है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बंदा जाता है पेपर देने के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम बैंक का हो, IBPS हो, SBI का पेपर होता है या फिर वो SSC का पेपर होता है, तो कोई भी पेपर जब हम देने जाते हैं, ख़ास करके अगर वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर है, तो भाई कैलकुलेशन बड़ा तंग करती है। कैलकुलेशन में टाइम बड़ा कंज्यूम होता है और हमें जो रफ वर्क के लिए स्पेस मिलता है ना, वो बड़ा कंजूसी से देते हैं वो। तो इन सब झंझटों से बचने का एक ही तरीका है कि हम थोड़ी फास्ट करें अपनी कैलकुलेशंस, कुछ ट्रिक्स के साथ उन कैलकुलेशंस को हम निभाएं ताकि हमें जो आंसर है वो जल्दी जल्दी आए और स्पेस ज़्यादा वेस्ट ना हो। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको मैथमेटिक्स का एक टॉपिक करवाऊंगा, दैट इज़ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करना वैसे तो बड़ा आसान होता है, नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि 994 को आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 994 को स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना होगा, 994 को 994 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट विल बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी समय उससे बर्बाद होता है। तो इतने जितने टाइम में आप 994 का स्क्वायर निकालोगे, मैं आपको 10 क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। तो इसलिए हमें अपना टाइम जो है वो कैसे सेव करना है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि आज आपको मैं स्क्वायरिंग सिखा रहा हूं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्यूबिंग और बाकी की जो कैलकुलेशंस हैं, मैंने मल्टीप्लिकेशन के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। तो आने वाले दिनों में मैं आपको और बहुत कुछ इस तरह का सिखाऊंगा जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ट्रिकी और फास्ट हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं। टिप्स ये हैं कि बेटा आपको 1 से लेकर के 31 तक के जो स्क्वायर्स हैं उन्हें लर्न करना है। ठीक है, 1 से लेकर 31 के जो स्क्वायर्स हैं उन्हें आपको रट्टा मार लेना है बेटा, लर्न कर लीजिए उसको अच्छे से। क्योंकि जिस बंदे को 1 से लेकर 31 तक के स्क्वायर्स याद हैं, वो बाकी दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकता है। एनी नंबर, दुनिया का चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो, चाहे छोटे से छोटा नंबर हो, वो उसका स्क्वायर बेटा बड़ी फास्ट से पता कर सकता है, बड़ी जल्दी पता कर सकता है। सो 1 to 31 तक आपको याद करने हैं। अगर आपको 1 to 31 याद नहीं है तो बेटा आपको उनको एक कॉपी के ऊपर लिखना है और उसके बाद को इस तरह से याद करना है कि सारी जिंदगी आपको वो भूले नहीं। ठीक है, तो चलिए एक काम तो हमारा हो गया। उसके बाद टिप 2 है कि आपको वो नंबर्स जो हैं आगे के 2 डिजिट नंबर को कैटेगराइज कर देना है। कैटेगराइज का मतलब कि जैसे 32 से लेकर के 49 तक का जो है एक कैटेगरी बना लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 49 से लेकर 69 तक, 51 से लेकर 69 तक दूसरी कैटेगरी बना लेनी है और 69 से लेकर 99 तक आपको अलग कैटेगरी बना लेनी है। तो आपको इस तरह से नंबर्स को कैटेगराइज कर देना है। इसकी अलग टिप होगी, इसकी अलग टिप होगी और इस कैटेगरी की अलग से एक मैं आपको टिप दूंगा जिससे आपके स्क्वायर जो है बड़ा फटाफट हो जाएंगे, बड़ा फटाफट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक और मैं दूंगा टिप 5, वो भी आपके काम आने वाली है। और एक टिप 6 दूंगा बेटा, टिप नंबर 6, वो भी आपके बड़े काम आएगी। तो चलिए, हमने 1 से लेकर 31 तक के जो स्क्वायर हैं वो याद कर लिया। सबसे पहले 1 to 31, 1 से लेकर के 31 तक के स्क्वायर्स को याद क्यों करवाया जाता है? पहली बात तो ये देखिए बेटा, 1 से लेकर के 31 तक के स्क्वायर्स को इसलिए याद करवाया जाता है क्योंकि 1 से लेकर 31 तक का जो स्क्वायर होता है वो 3 डिजिट में आता है और 32 का जो स्क्वायर होता है वो 4 डिजिट में आता है। 31 का स्क्वायर है 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो ये प्रॉब्लम होती है कि 31 का स्क्वायर जो है वो 3 डिजिट पर ही सीमित है और जो 32 का स्क्वायर है वो 1024 तक चला जाता है। तो चलिए, 1 से लेकर 31 तक आपने याद कर लिए।
अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले टिप नंबर 4 से शुरू करते हैं। इस कैटेगरी से ऊपर जाएंगे, फिर इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम उल्टा चलेंगे, क्योंकि उल्टी गंगा बहाने का टाइम आ चुका है बेटा। सीधे उंगली से कभी घी नहीं निकलता, तो थोड़ा टेढ़ा रास्ता अपनाइए ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर हो सके। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टिप नंबर 4 की कैटेगरी की। 69 से लेकर 99 तक के जो नंबर्स हैं उन्हें आप किस तरह से स्क्वायरिंग कर सकते हैं। बड़ा आसान है बेटा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा स्क्वायर 94 का। जैसे मेरे पास 94 का स्क्वायर है, तो ये जो 94 है ये 100 से कितना कम है बेटा? ये 100 से कितना लेस है? कितना लेस है ये 100 से? 6। यस, तो ये 100 से 6 कम है। ये नंबर, इस कैटेगरी का कोई भी नंबर जितना 100 से कम होता है उतना ही इसमें से और माइनस कर दीजिए। ओके, जैसे कि ये 100 से 6 कम है, तो मैं इसमें से 6 और हटा दूंगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा 88। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 88। और जो नंबर मैंने इसमें से माइनस किया है वो है 6। जो नंबर हम माइनस करेंगे उसका स्क्वायर आपको लिख देना होगा साथ में। जैसे कि मैंने इसमें से 6 माइनस किया था, तो मैं लिख दूंगा 36। 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। तो ये मेरे पास 94 का स्क्वायर आ जाएगा 8836। दिस इज द आंसर। तो मेरे को कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी, जस्ट मैंने क्या किया, जितना ये 100 से कम है उसको माइनस कर दिया और जो कम किया उसका स्क्वायर लगा दिया। एक और करके देखते हैं। मेरे पास है बेटा 96। 96 का स्क्वायर क्या होगा? 96 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 और माइनस कर दो तो बन जाएगा 92। और जितना कम किया उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो दिस इज माय आंसर। ये मेरा ट्रिक बॉक्स है, और ट्रिक बॉक्स में मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं बेटा कि किस तरह से आपको कैलकुलेशंस करनी है। आगे चलते हैं। जैसे मेरे पास है 86। 86 का स्क्वायर करना है मैंने, तो 86 100 से कितना कम होगा बेटा? फटाफट से बताइए। 86 100 से कितना कम होगा? ये 14, मतलब 14 कम है। इसमें से मेरे को 14 ही और माइनस करने हैं। अगर मैं इसमें से 14 माइनस करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 72। कितना बन जाएगा? 72। कितना माइनस किया मैंने? 14। तो भाई 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? यस, जल्दी। 196। यस, करेक्ट। तो 196 आ गया 3 डिजिट में, तो एक डिजिट आपको यहां पर लिखना है 196। तो ये मेरे पास बन जाएगा 7396। दिस इज द आंसर। ओके, सो इन दिस वे यू कैन ट्राई द स्क्वायर ऑफ 69 to 99। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने 69 ही क्यों लिया? 69 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये 100 से कितना कम है? 31। और हमने 31 तक के स्क्वायर्स याद किए हुए हैं। हमने 31 तक के स्क्वायर्स याद किए हुए हैं, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, जिसकी वजह से हम ये 69 तक की कैटेगरी को बनाते हैं। तो 69 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर बेटा बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अब हम आगे चलते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी की तरफ। टिप 3 पे चलते हैं। अभी टिप 3 पे चलते हैं। जैसे मेरे पास है 51 से लेकर 69 तक या 68 तक बोल दीजिए तो भी सही है। 51 से लेकर 68 तक के जो नंबर्स हैं उनका हमें किस तरह से स्क्वायर फाइंड करना है। सपोज करो कि मेरे पास है 54, तो 54 का अगर मेरे को स्क्वायर फाइंड करना है तो ये बेटा इस बार हम 100 से नहीं देखेंगे, इस बार हम 50 को बेस मानेंगे। तो 50 से ये कितना ज़्यादा है बेटा? ये 50 से कितना ज़्यादा है? ये 4 ज़्यादा है, तो हमें 4 और ऐड कर देने हैं। लेकिन किस में? इसमें नहीं, 25 में। इसमें जो सब्ट्रैक्शन होगी या एडिशन होगी वो 25 में होगी। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। तो ये 4 ज़्यादा है 50 से, तो 25 में 4 ज़्यादा कर दीजिए तो वो बन जाएगा 29। और हमने कितना बढ़ाया था? 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और मेरा आंसर आ जाएगा 2916। 2916 इज द स्क्वायर ऑफ 54। आगे और बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बेटा। जैसे मेरे पास है, कोई और नंबर ले लीजिए इस कैटेगरी में से। नंबर ले लेते हैं 63। तो भाई 63 का स्क्वायर क्या होगा? 63 50 से कितना ज़्यादा है? ये 13 ज़्यादा है, तो मेरे को 13 ऐड करना है 25 में।
तो ये बन जाएगा 38। 38 बन जाएगा बेटा। 38 मैंने कितना बढ़ाया था, 13 बढ़ाया था, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। 169, 1 इसके नीचे 69 ऊपर, तो 3969 इज द आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह से हमने इस कैटेगरी को भी सॉल्व कर लिया। एक हमारी ये कैटेगरी थी और एक हमारी ये कैटेगरी है, तो दो कैटेगरीज को हमने अभी तक कवर कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी है मेरी 32 से लेकर के 49 तक की। तो भाई 31 तक तो आपने याद कर लिए, और 32 से लेकर के 49 तक की जो कैटेगरी है उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, आइए देखते हैं। कोई नंबर ले लीजिए बेटा इसमें से। सपोज करो कि मैंने नंबर ले लिया 37। 37 का स्क्वायर देखना है हमें। 37 50 से कितना कम है, 13 कम है, तो इसमें से मेरे को 25 में से 13 और माइनस करने पड़ेंगे। ये 50 से 13 कम है, तो मेरे को 13 घटाने पड़ेंगे 25 में से, तो वो बन जाएगा 12। कितना घटाया था 13, 13 का स्क्वायर 169। 1369 इज द आंसर। एक और पकड़ते हैं 44। 44 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 44 50 से कितना कम है 6, तो 6 कम करने पड़ेंगे मेरे को 25 में से, वो बन जाएगा 19, और 36 साथ में आ जाएगा। तो ये हमारी बेटा इस कैटेगरी को भी हो गया, और इस कैटेगरी को हमने लर्न कर लिया था। तो इन दिस वे आप 1 से लेकर के 100 के पीछे पीछे के जो 2 डिजिट नंबर्स हैं सभी का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक के नंबरों का स्क्वायर फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है उस बच्चे के लिए जिसे इन बातों का ज्ञान है। अब लास्ट में मैंने जो प्रॉमिस किया था कि आपको टिप नंबर 5 और टिप नंबर 6 भी दूंगा, तो चलिए उन टिप्स को थोड़ा देखते हैं कि वो आखिरकार क्या थी टिप्स। ठीक है, वो टिप्स क्या थी उनको थोड़ा समझते हैं बेटा। तो जो स्पेशल टिप्स थी हमारी उनकी तरफ चलते हैं। टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 क्या कह रही है, दुनिया का कोई भी नंबर अगर 5 से एंड होता है, दुनिया का कोई भी नंबर अगर 5 से एंड होता है, जैसे कि 75 है, 85 है, 95 है, 105 है, 65 है, 45 है, अगर आप इनका स्क्वायर करना चाहते हैं, अगर आप इनका स्क्वायर करना चाहते हैं, तो आप उस डिजिट को देखिए जो 5 के पीछे लगा हुआ है। जैसे कि यहां पर है 7, यहां पर है 8, यहां पर है 9, यहां पर है 10, यहां पर है 6, यहां पर है 4। तो जो ये नंबर होगा, जैसे कि 7 है, 7 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके अगले डिजिट के साथ। 7 के बाद क्या आता है 8, और साथ में लगा देना है 25। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा 7 8 56, तो 5625 मेरा आंसर होगा। 5625 विल बी माई आंसर। तो 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5625। सिमिलरली 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। 8 मल्टीप्लाई 9, साथ में क्या लगेगा 25, तो ये बन जाएगा 7225, क्योंकि 8 9 72 होता है, साथ में 25 मेरे को अपने से लगाना होगा। ओके, आगे और चलते हैं। जैसे कि मेरे पास है 95, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, साथ में लगेगा 25, तो ये बन जाएगा मेरे पास 9025, क्योंकि 90 कहां से आया 9 को 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये ट्रिक भी बेटा, ये जो ट्रिक है ये भी बड़ी मजेदार ट्रिक है, और इस ट्रिक का भी हम बहुत हेल्प लेते हैं। अब जैसे मेरे पास है 105, ये 3 डिजिट में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, प्रिंसिपल तो वही लगेगा। 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में लगा दीजिए 25, ये बन जाएगा 11025। बड़ा आसान है बेटा, 11025। तो ये हमारी ट्रिप नंबर 5 थी फॉर द नंबर्स एंडिंग विथ 5। एंडिंग विथ 5, जो नंबर 5 से खत्म होते हैं, 5 से एंड होते हैं, उन्हें किस तरह से हैंडल करना है वो मैंने आपको यहां पर सिखा दिया है। अब जैसे मेरे पास 65, तो 65 का बन जाएगा 6 7 42, साथ में 25, 4 5 20, साथ में 25। तो देखिए 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, 1 सेकंड से भी कम है, और मैं तो 1 सेकंड में 3 4 क्वेश्चन कर सकता हूं ऐसे। ओके,
चलिए अब हमारी आखिरी टिप जो है, टिप नंबर 6, उसकी तरफ चलते हैं। टिप नंबर 6 क्या कहती है हमें? ट्रिक नंबर 6, ये उन नंबरों के लिए है जो जिसमें सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा और कोई डिजिट नहीं होता। जैसे 1 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 इस तरह के। अगर मेरे को 1 का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर करना है, 111 का स्क्वायर करना है, 1111 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए बेटा, ये जो 1 का स्क्वायर है, यहां पर कितने 1 हैं? सिर्फ 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। सिंपल। यहां पर 11 है, 11 में कितने 1 हैं बेटा? 2 1 हैं, तो आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है बीच में, और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर 1 और यहां पर 1 लिख देना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 121। अब मेरे पास यहां पर कितने 1 हैं? 3, तो मैं लिखूंगा यहां पर 3, यहां पर लिखूंगा 2 1, यहां पर लिखूंगा 2 1। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाना है, लेफ्ट पर भी और राइट में भी। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1। सिमिलरली इसका क्या होगा? 4 3 2 1 3 2 1। तो इन दिस वे आप इन नंबरों का भी स्क्वायर्स कर सकते हैं। तो नंबर्स कंटेनिंग ओनली वंस, ठीक है, जिन नंबरों में सिर्फ 1 है उनको कैसे आपको स्क्वायर करना है। तो हमने आज की वीडियो में 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर्स को कंप्लीट किया है, जिसमें मेरे पास 1 से लेकर 31, 32 से लेकर 49, 51 से लेकर 68, 69 से लेकर 99 तक के सारे नंबर्स थे, और बीच में रह गया 50, तो 50 का स्क्वायर बेटा 2500 जी आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है। इसके अलावा हमने कॉम्प्लीमेंट्री आपको 2 टिप्स और दे दिए हैं। एक है फॉर द नंबर्स एंडिंग विद 5 एंड नेक्स्ट इज द नंबर कंटेनिंग ओनली वंस। तो इस तरीके से आप स्क्वायर्स फाइंड कर पाएंगे 2 डिजिट नंबर्स का विद वेरी 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 हाई स्पीड। वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी बेटा कैलकुलेशंस में, और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगा, और जो सरकारी नौकरी की बात है वो तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो कैलकुलेशन फास्ट सबको इम्प्रेस करती है। शायद इसीलिए हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इन्हीं ट्रिक्स का सहारा लिया जाता है उनको क्वालिफाई करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को। आई होप कि आप सभी अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, और आने वाले सभी गवर्नमेंट जॉब्स के जो पेपर्स निकलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, देश की सेवा कीजिए और फटाफट से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर अपने जो दिल के आपके अरमान हैं या जो भी आपके विचार हैं उन्हें आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।